जय श्री राम मेरे श्रोता समाज मानस प्रेमी। आज मैं कथा लेकर के आया हूँ अयोध्या कांड की। यह कथा माता कौशल्या और भगवान श्री रामचंद्र के बीच यह कथा चल रही है और यह कथा में भगवान श्री राम अपने माता कौशल्या को बन जाने के लिए विदा मांगने आए हैं। तो मित्रों, आइए सुनते हैं कथा दोहा और चौपाई के साथ। अति विषाद बस लोक लोगाई, गए मातु पहि राम गोसाई। मूक प्रसन्न चित चौगुन चाऊ, मिटा सोचु जानि राखे राऊ। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के वश में हो रहे हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना चाह उत्साह है। यह सोच मिट गया है कि राजा कहीं रख ना लें। श्री राम को रात तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही रात तिलक क्यों होता है। अब माता के कई की आज्ञा और पिता की मौन सम्मति पाकर वह सोच मिट गया है। नाव गयंदु रघुपति मनो, राजु अलान समान। छूट जानी बन गवन सुनी, और आनंदु अधिकान। श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। बन जाना है, यह सुनकर अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया। रघुकुल तिलक जोरी दौहा था, मुदित मातु पद नायहु माथा। दिन नहीं आशीष लाई उरलिन्हे, भूषण बसन निछावरी कीन्हे। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय में लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े निछावर किए। बार बार मुख चुबती माता, नयन नेह जलु पुलकित गाता। गोद राखी पुनि हृदय लगाए, सत्रवत प्रेम रस पयद सुहाए। माता कौशल्या बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही थी। नेत्रों में प्रेम का जल भर आया है और सब अंग पुलकित हो गए हैं। श्री रामचंद्र को अपनी गोद में बैठाकर फिर हृदय से लगाया लिया। प्रेम प्रदो न कछु कहीं जाई, रंक धनद पद पी जनु पाई। शारद सुंदर बदनो निहारी, बोली मधुर बचन महतारे। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली। काहू तात जननी बलिहारी, कबहि लगन मुद मंगलकारी। सुकृत शील सुख शिव सुहाई, जन्म लाभ कई अवधि अघाई। हे तात, माता बलिहारी जाती है, कहो वह आनंद मंगल कारी लग्न कब है, जो मेरे पुण्यशील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है। तो मित्रों,
इसी बीच एक दोहा आया है, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय ही चाहत नर नारी, सब अति आरत यही भांति। जी में चातक चातकी, कृषति वृष्टि। शरद ऋतु स्वाति, श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। तथा जिस लगन को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं, जिस प्रकार प्यास से चातक और चातकी शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं। तात जाऊं बलि बेगी नहाऊं, जो मन भाव मधुर कछु खाऊं। पीतु समीप तब जायहूं भैया, भई बड़ी बार जाई बलि मैया। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो और जो मन भावे कुछ मिठाई खा लो। भैया तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई है, माता बलिहारी जाती है। मातु बचन सुनी अति अनुकूला, जनु स्नेह सुर तरु के फूला। सुकुम करंद भरे श्रिय मूला, निरखी राम मनु भंवरु न भूला। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी मकरंद पुष्प रस से भरे थे और श्री राज्य लक्ष्मी के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भंवरा उन पर नहीं भूला। धर्म धुरी ने धर्म गति जियानी, कहयु मातु सन अति मृदुबानी। पिता दीन्य मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। धर्म धुरीण श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। आयसु देहि मुदित मन माता, जेहि मुद मंगल कानन दाता। जानी स्नेह सब डर पसी भोरे, आनंद अम्ब अनुग्रह तोरे। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगलमय हो। मेरी स्नेहवश भूल कर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही होगा। ऐसे भगवान श्री राम कहने लगे और माता कौशल्या सोच रही हैं कि भगवान श्री राम को आज रात तिलक दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और हो रहा है। बरस चरी दस विपिन बसी, करि पितु बचन प्रमाण। आई पाई पुनि देखियहूँ, मुनि जन करसी मलान। श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। भगवान श्री राम ऐसे मधुर वचन से बोले अपने माता कौशल्या को, 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित सत्य कर फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूंगा। तू मन को ग्लान दुखी न कर। ऐसे कहने लगे भगवान श्री राम। बचन बिनते मधुर रघुबर के,
सरसम लगे मातु उर करके। सहमी सुखी सुनी शीतली वाणी, जिमि जवास परे पावस पानी। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी के ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे और कसकने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या ऐसे ही सहम कर सूख गई जैसे बरसात का पानी पड़ने से जौसा सूख जाता है। कहीं न जाई कछु हृदय विषादो, मनहु मृगी सुनि के हरिनादो। नयन सजल तन थर थर कापी, मांजहि खाई मीनु जनमापी। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता। मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो जाती है। नेत्रों में जल भर आया, शरीर थर थर कांपने लगा। मानो मछली माझा पहली वर्षा का फेन खाकर अधवाह हो गए हो। धरि धीरज सुत बदनु निहारी, गद गद वचन कहती महतारी। तात पिता ही तुम प्राण प्यारे, देखी मुदित नीच चरित तुम्हारे। माता कौशल्या को यह पता नहीं था कि भगवान श्री रामचंद्र वन को जाने वाले हैं। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगी, हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्रों को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते थे। ऐसे कहने लगी माता कौशल्या। राजु दिन कहूँ शुभ दिन साधा, कहयो जान बन के ही अपराधा। तात सुनाहु मोहिनी दानो, को दिन कर कुल भय कृषानु। राज देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन शोधवाया था, फिर अब किस अपराध से वन जाने को कहा। हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्यवंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया? ऐसे कहने लगी माता कौशल्या। निरखी राम रखू सचिव सुता, कारण कहयो बुझाई। सुनि प्रसंगु रही मुख कजिमी, दशा बरनी नहीं जाय। श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। तब भगवान श्री रामचंद्र जी का रूप देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप रह गई। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। तो मित्रों, आज की कथा यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले कथा कल आपको सुनने को मिलेगा। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।